अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, कुछ लोग इतने ब्लेस्ड और परफेक्ट होते हैं कि जो भी वो काम करते हैं ऐसा लगता है कि ये काम सिर्फ उन्हीं के लिए बना है। हमारी जो आज की मेहमान हैं उनकी शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। अगर मैं कहूँ कि उनका और कैमरा का साथ जो है वो लगभग 44 बरस मुहीत है तो ये गलत ना होगा। जब वो अनाउंसर थी तो वैसी कोई अनाउंसर नहीं हुआ करती थी, जब वो न्यूज़कास्टर थी तो वैसी कोई न्यूज़कास्टर नहीं थी, और अब जब वो एक्ट्रेस हैं तो ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है। अगर मैं कहूँ ज़ेबाइश और नफासत की कोई इंसानी शक्ल है तो वो सबा फैसल साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, फॉरएवर ग्रेसफुल। इतनी माशाल्लाह हसीन लग रही हैं, इतनी ग्रेसफुल लग रही हैं, और जब आती हैं ना पहले से ज़्यादा खूबसूरत और यंग नज़र आती हैं, यूथफुल नज़र आती हैं। ये आपकी मोहब्बत है। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थैंक यू। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत ड्रेसिंग, हेड टू टो। आप हमेशा सजी हुई हमें नज़र आती हैं और इतना खूबसूरत ग्रेसफुली खुद को कैरी करती हैं। ये जो यंग एक्ट्रेसेस आजकल घूम रही होती हैं वो इनसिक्योर फील नहीं करती? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ड्रेसिंग तो बहुत बड़ा पार्ट है हम लोगों के कॉन्फिडेंस का। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये मेरी माँ से मुझे मिला है। अच्छा। कि आप कहीं जाएं तो ऐसे तैयार होकर जाएं कि आपको खुद को स्पेशल फील हो। माशाल्लाह से हम तो जब भी देखते हैं वेल ड्रेस्ड और आप इतना अच्छा खुद को कैरी करके रखती हैं। क्या घर में हम जैसे तैयार नहीं होते, मतलब बड़े रफ एंड टफ फुलियो में होते हैं कि पीजेज में भी कभी होते हैं, नाइट सूट में भी, पुराना कभी कोई सूट पहन लिया, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल। घर में कैसे फिरती हैं आप? घर में वही पीजेज और नाइट सूट मैं बिल्कुल अच्छा। वही रहता है। मैं उठूंगी, मैं शावर लूंगी, फिर मैं नाइट सूट पहन लूंगी। नाइट सूट। और घर में मैं बिल्कुल ऐसे ही होती हूँ। अच्छा, जितने कैरेक्टर्स आपने किए हैं बहुत डाइवर्सिटी भी है, लेकिन माँ का किरदार जितना आपने किया है ना, और इतनी डाइवर्सिटी है उस कैरेक्टर में, आपको तो नेशनल अम्मी का खिताब मिल जाना चाहिए। मुझे मेरे ख्याल में मिल चुका है। मदर्स के कैरेक्टर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है जी। अगर एक्टर देना चाहे। हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो कहते हैं अच्छा भाई छोड़ दो, गरीब हूँ ना, बाल बनाओ, क्या करना है ये। तो मेरे में ये नहीं है। मैं अगर गरीब बनी हूँ ना तो मुझे उस हिसाब से भी बहुत दिल लगाकर इन्वॉल्वमेंट से मुझे वो काम करना है। और अगर मैं अमीर बनी हूँ तो वो तो मेरा शौक है ना। आखिर तक मेरी मेकअप आर्टिस्ट कहती है क्या आप अपना कैरेक्टर लेकर चलती हैं। आजकल भी मैं एक प्ले कर रही हूँ तो उसके मैं BTS डालती रहती हूँ, तो वो थोड़ी सी लुक मरियम नवाज की तरह है। तो वो कहते हैं क्या आपने अपनी लुक कैरी की है। तो मैंने कहा ये तो फिर करना पड़ता है। मैम, हम खबरों की बात करते हैं। खबरें जब से आपने पढ़ना छोड़ी है ना, कोई अच्छी खबर हमें सुनने को नहीं मिली, तो एक आध बुलेटिन ही कर दिया करें आप हफ्ते में। अब तो रहती नहीं अच्छी खबरें, क्योंकि अब तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमारे ज़माने में ब्रेकिंग न्यूज़ शाज़ो नादिर होती थी। जब ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी तो सब अलर्ट होते थे यार, वो एक। अब तो स्टार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ से होता है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ की वैल्यू खत्म हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, आपको बेस्ट न्यूज़ कास्टर का आई गेस अवार्ड भी आपको मिला। 10 इयर्स का मुझे मिला था। 10 इयर्स का। वो क्या फीलिंग्स थी, और कभी सोचा था कि मुझे अवार्ड भी मिलेगा? मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और वो फीलिंग्स इसलिए बहुत स्पेशल थी कि वही नेशनल अवार्ड्स होते थे, उन्हीं को सब लोग देखते थे, और वो बहुत प्राउड मोमेंट होती थी, क्योंकि वो वन एंड ओनली होते थे। मुझे वो जो अवार्ड्स मिल चुके हैं ना, मुझे आजकल के अवार्ड्स की क्या कहना चाहिए, कसक ही नहीं है। अब जो अवार्ड शोज होते हैं, डू यू थिंक ये फेयर होते हैं? ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होते। मैं तो साफ कहूँगी जी, बोलने की आज़ादी तो है। जी बिल्कुल है। यहाँ तो आप जब अवार्ड शुरू होते हैं तो एक अवार्ड किसी को मिल गया, उसके बाद ऑडियंस को खुद पता चल जाता है अब दूसरा किसका, तीसरा किसका है, और आखिर वाला किसका, और पूरी टीम कौन सी आखिर में स्टेज पर आकर सेलिब्रेशन करेगी। तो इसलिए वो एक होती थी ना, एक सस्पेंस होता था, जुस्तजू होती थी कि ये किसको मिल रहा है। टक 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 हार्ट बीट चल रही है, वो खत्म हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी खूबसूरत सास हो तो बहुएं जो है ना
वो थोड़ा सा वो रहती हैं अप टू डेट, उनकी भी कोशिश होती है। माशाल्लाह आपकी बहुएं भी बहुत खूबसूरत हैं, हम देखते भी रहते हैं, लेकिन क्या उनके लिए ये चैलेंज है कि हमारी सास इतनी खूबसूरत है तो हमें भी उतना ही अपने आप को मेंटेन रखना है, अप टू डेट रहना है, प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहनने हैं? नहीं, वो चिल है? नहीं, वो चिल है इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है, मेरा तो काम है ना, हमारा तो काम ऐसा है। लेकिन अगर मुझे कुछ अपनी बहू के लिए उसकी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मैं कभी भी नहीं कहती कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये चेंज कर लो, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ चलो आओ शॉपिंग करते हैं। ज्यादा जो आपने काम किया आई थिंक वो शादी के बाद किया, क्योंकि ड्रामे मैंने शादी के बाद किए। बिल्कुल। तो उस टाइम ड्रामाज क्यों नहीं किए जब आपने शुरू किया करियर? माशाल्लाह यू आर सो प्रिटी, आई एम श्योर ऑफर्स आती होंगी, तब एक्टिंग को कंसिडर क्यों नहीं किया? इसलिए कि मेरे भाई कहते थे कि ये बहुत गंदी फील्ड है। अच्छा। उस वक्त नहीं समझा जाता था, और एक्सपोजर भी नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, और मैं खुद डरती थी। मैं कहती थी नहीं, एक्टिंग तो अच्छा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा अनाउंसमेंट का, और फिर मैं छोड़ रही थी तो मुझे उन्होंने कहा कि टाइम की कमी है तो न्यूज़ पढ़ लो, तो मैं न्यूज़ में आ गई। फिर टाइम की कमी थी, उन्होंने क्या न्यूज़ रिपोर्टिंग में आ जाओ, तो मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग में आ गई। ड्रामों में तो मैं अपने 3 बच्चे पैदा करके उनको थोड़ा बड़ा करके फिर मैं ड्रामों में आई, वरना इजाजत नहीं थी उस वक्त। कैमरा हमेशा से आप पर बहुत मेहरबान रहा, इतना खूबसूरत आप दिखती हैं टीवी पे भी। मुझे तो ये भी यकीन है कि आपकी आईडी कार्ड वाली तस्वीर भी बहुत खूबसूरत होनी है। ये तस्वीरें इतनी बुरी आई हुई हैं, मेरे पासपोर्ट की तस्वीरें देख लें, आईडी कार्ड की, तो वो देखते हैं और फिर वो मुझे देखते हैं, फिर मैं कहती हूँ मैं ही हूँ। तो मेरी शक्ल से ज्यादा लोग मुझे आवाज से पहचानते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आईडी कार्ड वाली पता नहीं जो मर्जी कर ले, वो मुझे लगता है पिक्चर अच्छी नहीं आ सकती। लगता है एक बुद्धू तरीन लड़की या औरत ऐसे बैठी भी है जिसको दुनिया का नहीं पता, किसी को जवाब देना नहीं आता। Exactly. और वो तस्वीर खिंचवा रही है, पता नहीं क्यों। सभी के साथ ऐसा है, ऐसा ही होता है। अच्छा, जब कोई नेगेटिव कैरेक्टर करती है, मनफी कैरेक्टर करती हैं, सास का किरदार ऐसा कर लेती हैं, बहुओं की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, वो बताती हैं कि हमने आपका ये कैरेक्टर देखा, इसमें आप ऐसी थी, क्योंकि रियल लाइफ में बिल्कुल आप डिफरेंट है। और जब वो कैरेक्टर करती हैं तो उसका क्या रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट आता है? नहीं, एक्चुअली देखिए, मैं अपना बैगेज लेकर कभी भी घर नहीं आती। मैंने कैरेक्टर किया, मैं जब करती हूँ तो मैं पूरी तरह इन्वॉल्व होती हूँ, अपनी आँखों से, अपने डायलॉग से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। एक आर्टिस्ट को पूरी तरह इन्वॉल्व होना पड़ता है, मैं पूरी तरह होती हूँ। देखने वाले कहते हैं कि यही है शायद औरत, लेकिन जैसे ही मेरा सीन कट होता है मैं निकल आती हूँ। शादी की बात कर लेते हैं, आपकी बहुत जल्दी शादी हो गई। होता है ना, अक्सर जो लड़कियां हैं, खवातीन करियर ओरिएंटेड होती हैं कि अभी नहीं, अभी मैं काम करना चाहती हूँ, या आप चाहती थी कि नहीं अब बस मेरी शादी हो जाए? नहीं, मोहब्बत हो गई थी ना। हाँ, हमारी 4 साल तो एंगेजमेंट रही। अच्छा, 4 साल एंगेजमेंट रही, तो बस फिर दिल चाहता था कि अब शादी हो जाए। और मेरी बहुत यंग में भी नहीं, 20 की थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा रहा हमारा पूरा जर्नी, हमारे 40 साल तो शादी को हो गए हैं माशाल्लाह। तो हमारी ये जर्नी लड़ते झगड़ते, नाराज होते, प्यार करते, कुछ मानते कुछ मनवाते, बहुत अच्छी गुजर गई माशाल्लाह। अच्छा, क्या न्यूली वेड्स की थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं जो आजकल के कपल्स हैं, और फिर अब अदम बर्दाश्त है, मैं समझती हूँ, शादियाँ होती हैं उस तरह से सक्सेस रेट नहीं है, क्या समझती हैं? आजकल की जो शादियाँ हैं उसमें डिवोर्स रेट इसलिए ज़्यादा है कि औरतें या बीवियाँ शौहरों के मुकाबिल आने की कोशिश करती है, और मर्द में एक नेचुरली एक चीज़ है, तो मर्द और औरत का मुकाबला कभी ज़िंदगी में बराबर हो ही नहीं सकता। मर्द को अल्लाह ताला ने एक हैसियत दी है, एक जगह दी है, एक मकाम दिया है। तो ज़माने कितने भी बदलते जाएं, जिद्दत जितनी भी आती जाए, अल्लाह ताला का जो कानून है ना वो वही रहेगा, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दोनों तरफ से टॉलरेंस होनी चाहिए, और वो नहीं है तो आप समझें कि फिर आपकी ज़िंदगियां जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। पीने का शौक नहीं
पीता हूँ डंड बनाने को। ओह माय गॉड। तू इधरों भी नहीं डरती थे, तू इधरों भी नहीं डरती। मैं 2 ड्रैकोले लेके आया कि 2 खवातीन ने किसी ना ड्रैकोले का दिल लग जाए। भाई नाउज़ुबिल्लाह, कौन है आप? मैं तेनों लाहौर कलंदर का कप्तान लग रहा या तेन मैं क्रिस गेल का आबू लग रहा और दुनिया की बेवकूफ तरीन कुड़ी है ड्रैकोला नु भाई कह रही है। आप ड्रैकुला हैं? हुलिये से तो आप इंसान भी नहीं लग रहे। सबा जी इन्हू दसो पागल नो कि ड्रैकोला किस बला दा ना है। ये पबजी खेडन वाली न्यू जनरेशन नु की पता होवे। मुझे नहीं पता था कांजी पीने वाले को भी ड्रैकुला कहते हैं। कांजी नहीं पी आज आपने? दांतों मैं पर कांजी खून नहीं है। पींदा, मैं खून पीना वा। हाँ ना। किसका खून? सॉरी ड्रैकोला नु गुर्दे दी भी तकलीफ है। नहीं, किसका खून पी कर आए हैं आप? दुनिया ते मैं बड़े बड़े खून पीते ने सबा जी, लेकिन एक बंदे दा खून पी के मैं बहुत आवाजार होया। मैं सुता पिया सी, किसी ने मेरे मुंह च नींबू निचोड़ता, मैं कहते तेनों ये खून भी नहीं पीता, खट्टा हो गया मुंह। नहीं तो अभी तक आपको अच्छा खून क्यों नहीं मिला? की दसा सबा जी, बच्चे सारा सारा दिन सुते रहंदे ने, धुप दे सामने नहीं जाते, जिन्नू दंदी वडना और च विटामिन डी दी कमी हुंदी है। है तो आप बात तो सही कह रहे ड्रैकुला, लेकिन आपने बात बहुत पते की है। भाई हर दूसरे शख्स को ना हमारे यहाँ विटामिन डी की कमी है, हम धूप में भी नहीं जाते और इसकी वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तेनू की दसा हंसने वाली लड़की, छोटे छोटे बच्चों मैं दंदी वड्डी है, उन्हें चायरन दी कमी है। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि ये ड्रैकुला दिन के वक्त क्लिनिक भी चला लेते हैं। खबरदार मैनू गाल ना कटी। ऐस बैठे ने लोग, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे ने, जी पुछ बिल्कुल जी। ए जेड़े क्लिनिक चलांदे ने इन्हां तो वड्डा ड्रैकोला है ही कोई नहीं। ਅਸੀਂ तो फिर किसी बंदे को बंदे दा वेख के खून चूसने आ। ये ना गरीब वेखदे ने ना अमीर वेखदे ने, खून चूसी जा रहे ने, चूसी जा रहे ने, चूसी जा। वैसे बात तो सही है। सबा जी यकीन करो, ਤੁਹਾਡਾ ड्रामा वेख के बच्चे अपने सके प्यो ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि पापा आप हमारी मामा को ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं लेके जाते? इस तरह की सोनी सोनी मामा हमें भी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ सबा जी, ਉਦੋਂ मैं इंटरनेट ड्रैकोला ਸੀ ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਜਨਾਬ 15 ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, लेकिन इस न्यू जनरेशन ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? सबा जी मैं तो कितने ना जाके दूसरे मुल्क खून चूस के मैनेज कर लवांगा। अच्छा ओ एक हो जो पाकिस्तानियों, एक हो जो जे चाहते हो ਤੁਹਾਡਾ मुल्क तरक्की करे ते खून सफेद ना होन दवो, रेड ही रहन दवो। तुसी हो गयूर कौम पाकिस्तानियों, तुसी एक हो गए ना ते पूरी दुनिया दे उत्ते कोई परचम लहराएगा ते ਤੁਹਾਡਾ सबज हलाली परचम लहराएगा। मैं सोच दे के जा रहा, मैं खून चूसन जा रहा। भाई बात तो बड़ी पते की है, बात खून बहुत सफेद नहीं होना चाहिए भाई, और रिश्तों को आप जो है ना वो साथ लेके चलें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें, अमन से रहें। ख़वातीनो आज़ाद, इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। सबा जी, सोशल मीडिया पे आप माशाल्लाह से बड़ी एक्टिव हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, आप सीख रहे हैं। हालांकि आप लोगों के दौर में तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती हैं। ये चेंज को अडॉप्ट करना क्या मुश्किल था या नहीं, आप इसको एंजॉय करती हैं? क्योंकि हम तो देखते रहते हैं आपके BTS, आपकी स्टोरीज, आपकी ड्रामा की पिक्चर्स आप लगाती हैं, और यकीन माने इतना अच्छा लगता है कि सारे लोग जुड़े रहते हैं ना, फैंस को पता चलता है क्या प्रोजेक्ट आ रहा है, कब आ रहा है। मैं सोशल मीडिया पर शुरू से एक्टिव हूँ, जब से मैंने स्टार्ट किया जी। और मैं बड़ी कंसिस्टेंट रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। मुझे अच्छा लगता था वीडियोस बनाना, BTS बनाना। जैसे रात में मैं कोई एक स्टोरी या रील अपलोड कर रही थी, तो किसी का मैसेज फ़ौरन आया कि आप सोती किस वक्त? आप हर वक्त सोशल मीडिया पर होती हैं। तो ऐसा भी नहीं है, नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे मैं कराची में होती हूँ, फैमिली लाहौर में है, तो उधर मेरे लिए बहुत
खूबसूरत टाइम पास है मेरा सोशल मीडिया। लेकिन मेरा सोशल मीडिया इतना पॉजिटिव, इतना एक्टिव, इतना साफ सुथरा है, इतना अच्छा है कि मुझे कोई बुरे कमेंट्स नहीं आते। मैं यही कहने वाली थी, कोई ट्रोल नहीं करता बिल्कुल। सिर्फ एक ही काम मैंने किया तो उसमें ट्रोलिंग हुई, वरना मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो उनके लिए भी मेरे दिल में इतना प्यार है जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इजहार करते हैं। आजकल ये जो कंटेंट बन रहा है, फैमिली व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और उस पर भी कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि जी फैमिली दिखाकर पैसा कमाना इज़ नॉट अप्रिशिएटेड या इज़ नॉट समथिंग गुड। और फहद मुस्तफ़ा साहब का भी एक बयान सामने आया कि जी ये फैमिली व्लॉगिंग और ये जो व्लॉगर्स काम करें, अच्छा होगा उनका कंटेंट, लेकिन फैमिली दिखा के नहीं करना चाहिए। देखें, हर किसी का काम है, हर किसी की मर्जी है, हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहता है, तब भी उसकी मर्जी है। अगर अवाम के सामने दिखाना चाहता है तब भी प्योर उसकी मर्जी है। मैं नहीं कहूँगी कि इसमें किसी को भी बोलना चाहिए। मेरे तो घर के इवेंट जो हैं वो इतने वायरल होते हैं क्योंकि मैं फैमिली डिनर्स करती हूँ, हमारी फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत होती हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो देखना चाहते हैं, मैं दिखाती हूँ, और उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। लेकिन ये भी ब्लॉगर्स भी मेहनत करके ऊपर आए हैं, तो मैं तो किसी के बारे में कोई बात कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अल्लाह जिसे नाम और इज़्ज़त दे रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई औकात है या हम किसी को कुछ कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। सबा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। मैं कुछ ड्रामास के टाइटल्स बोलूँगी या कुछ सॉन्ग्स होंगे उसके लिरिक्स, या फिर कुछ फिल्म्स के टाइटल्स भी हो सकते हैं। आपने मेरी लिपसिंग से गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको हम हेडफोन्स लगा देंगे। सानू नहर, नहर वाले पुल, सानू नहर वाले पुल ते बुला किते हो रे माही किते रह गया। गुड। मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम, मेरे पास तुम हो। आए क्या बात है। मैं ते मेरा दिलबर जानी, मैं तेरे दिल में हूँ। नहीं, मैं ते मेरा दिलबर, दिलबर जानी, मैं ते मेरा दिलबर जानी। अरे क्या बात है, जबरदस्त। पंजाब, पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। काफ कंगना, काफ कंगना, काफ कंगना। यार क्या बात है। कितनी गिरहें, गिरा, गिरहें, गिरहें बाकी हैं। गिरा किसने बांधी है? नहीं, ये गिरा, गिरहें, एक गिरा, गिरहें, गिरहें। कितनी गिरहें अभी बाकी है। गिरा किसने बांधी है? नहीं, कितनी गिरहें। क्या था? कितनी गिरहें अभी बाकी हैं। कितनी गिरे बाकी हैं? अरे क्या बात है। मेरे पहचान की कोई क्वालिटी नहीं है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। ये वाहिद एक्ट्रेस है जिन्होंने आज आके मेरी इतनी बुरी एक्टिंग की तारीफ की है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, आपने बताना है कि उनकी ब्यूटी कितने परसेंट नेचुरल है। माहिरा खान 100%, 100%। महविश हयात 60%, 60%। आयजा खान 100%, अलीज़े शाह 20%, इकरा अजीज 100%, 100%। हानिया आमिर 70%, दुरेफिशा सलीम मेरे ख्याल में 100%, 100%। मथीरा 10%। रीमा खान वो बहुत प्यारी हुआ करती थी अपनी एज में जी, अभी उन्होंने कुछ मेरे ख्याल में कुछ 60% रह गई हैं। ओके 60%। सबा फैसल
10%। अरे वाह यार, इतना ऑनेस्ट। लेकिन भाई बाकी में भाई लोग अब इनसाइड आउट आप खूबसूरत हैं, तो ये 10% तो ये अनफेयर है। आप 100% कहेंगे भाई, जबरदस्त, तालियां। अब कुछ मैं मेल एक्टर्स के नाम लूंगी, आपने बताना है कि आउट ऑफ 10 इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। दानिश तैमूर। देखें जी, लड़कियों के तो बस दिलों में रहता है, तो अगर लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 9 पॉइंट आप मैं दे रही हूँ। इमरान अब्बास। यार उससे ना, वैसे मुझसे इंसानियत और अच्छे इंसान के हवाले से अगर पूछे ना तो 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। हाँ। इमरान अशरफ। 8। मोहसिन अब्बास हैदर। 8। गौहर रशीद। 8। अली अब्बास। वो इतना अच्छा एक्टर है, वो जब एक्टिंग करता है ना, वो जो फिल्बदी भी बोलता है ना, लगता है कि स्क्रिप्ट से अच्छा बोल रहा है। मैं अगर कहूँ ना तो मैं उसको ना 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। अली अब्बास साहब के लिए 10 आउट ऑफ 10। Yes। शहजाद शेख साहब। एक्टिंग के लिहाज से अगर देखें तो 8 आउट ऑफ 10। मिकाल जुल्फिकार। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं ना, 8। एहसन खान। अगर आप कॉन्फिडेंस में दें ना तो 20 आउट ऑफ 10 कॉन्फिडेंस के हिसाब से। और वैसे 9 आउट ऑफ 10। जुनेद खान। 8। बहुत शुक्रिया। और तीनों जात यहाँ लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। सबा जी, हमारे यहाँ एक सास का बड़ा टॉक्सिक सा इमेज बनाया जाता है, उससे बचने की कितनी कोशिश करती है? और फिर हमारे यहाँ लोग इतने जजमेंटल है ना कि जी सोशल मीडिया पे अगर एक बहू के साथ पिक्चर लगा दी तो खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि शायद दूसरी के साथ कम बनती होगी या लड़ाई चल रही है। इस इमेज से बचने के लिए क्या करती हैं? खामोशी इख्तियार। क्योंकि ऐसे सवाल आते रहते हैं जी, तो मैं तो अब किसी को जवाब नहीं देती। हर देती। किसी की अपनी मर्जी है। और मेरी खुशी है, मैं जो भी शेयर करना चाहूँ एक्सेप्टेबल नहीं है तो भाई या मुझे अनफॉलो करना है। अनफॉलो तो भी एग्जैक्टली सिंपल, फॉलो भी करना है, फिर ऊपर से कमेंट्स भी, हाँ, सवाल भी करना है, हाँ, और इंटरवीन भी करना है। हाँ, अच्छा, जितने भी एक्टर्स के साथ आपने अभी तक काम किया, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किन एक्टर्स के साथ रहा? अगर मैं 5 लोगों का नाम पूछूं। सबसे पहले तो आयजा खान। उसकी कोई खास वजह? आयजा बहुत परफेक्शनिस्ट है। अच्छा। आयजा बहुत पंक्चुअल है, बहुत डेडिकेशन से काम करती है। वो माशाल्लाह वो वन एंड ओनली है। अरे वाह, माशाल्लाह, बिल्कुल। सेकंड दानिश, एहसन खान, अली अब्बास, सजल, और 5 पूछे थे। हाँ जी, हो गए। सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों के साथ तो बहुत अच्छा। खुद आपने खुद को इतना मेंटेन रखा हुआ है, तो जब मुश्किल कोई कैरेक्टर आ जाता है या कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाता है जिसमें आपने बड़ी एक बुजुर्ग औरत का किरदार करना है, जैसे मोहब्बत तुमसे नफरत है, 80 साल की बुजुर्ग खातून बनना, आप इस कैरेक्टर के लिए कैसे मानी? एक्चुअली स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग था और वो ड्रामा कनीज़ बेगम के गिर्द घूमता था, तो मैं हर वो ड्रामा साइन करती हूँ जिसमें भले मुझे एक समोसे तलने वाली रेड़ी बान का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, अगर उसके गिर्द कहानी है तो मैं वो बिल्कुल करना चाहूँगी। तो इसी तरह कनीज़ बेगम का, और फिर ये तो चैलेंज था कि 80-85 साल बूढ़ी औरत का कैरेक्टर है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो मैंने चैलेंज समझ कर किया। आवाज़ भी ज़रा बदल के अब थोड़ा सा बुजुर्ग खातून है, अगर आप 80 साल की और आपने आवाज़ बदलनी है। अच्छा, उसमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप कैरेक्टर में हैं तो आपको स्क्रिप्ट याद करने के बाद आप कम से कम आधा घंटा खामोश रहें। वो खामोशी के बाद जो आपकी आवाज़ निकलती है ना, वो आपका कैरेक्टर बनता है। आप नोट करें, जब भी आप किसी को फ़ोन करते हैं, सो के उठता है तो आपको पता चल जाता है यार ये या तो सो रहा था या किसी सोच में गुम था। आप शक्ल नहीं देख रहे, एक्सप्रेशन नहीं देख रहे, आवाज़। तो एक्टिंग में भी यही है। अच्छा सबा जी, सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है जिसपे वो सोचते हैं कि यार ये ऐसे हो सकता था, ये बेहतर हो सकता था, या कुछ रिग्रेट्स होते हैं ज़िंदगी में। कुछ रिग्रेट्स हैं आपकी? देखिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ अर्सा पहले तक रिग्रेट्स थे और मैंने उनको बहुत अच्छे से
पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने उसमें अपनी बहुत एफ़र्ट्स डाली, मैक्सिमम जितनी मैं डाल सकती थी। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती तो आप रिग्रेट फ्री हो जाते हैं। आप कहते हैं आपने अपने तई बहुत कोशिश 100% दिया। 100 मैंने मेरे ख्याल में 500% दिया। 500%। तो जब वो चीज़ें नहीं होती तो फिर आप समझते हैं कि इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। कि अल्लाह कहता है बंदे से कि तुम कोशिश करो और वहाँ तक करो जहाँ तक तुम्हारी हिम्मत है, उसके बाद छोड़ दो, उससे आगे मैं लेकर चलूँगा। वाह। तो अब वो जो रिग्रेट्स हैं वो अल्लाह लेकर चल रहा है। अब उसमें मेरा कोई ना एफ़र्ट होगी, ना अमल दखल होगा, ना मेरी पेशरफ्त होगी। तो वो अब अल्लाह के हवाले। शेयर करना चाहेंगी किस हवाले से? नहीं, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं, इसमें कोई एक टॉपिक नहीं। और ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते भाग रहे हैं, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। वो जो एक कुदरत का कानून है ना, आप साए के पीछे भागेंगे ना तो वो आपसे आगे निकलेगा, और आप आगे निकलेंगे, साया आपके पीछे भागेगा। बहुत अच्छी बात। सबा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको कुछ सॉन्ग्स बताऊंगी, आपने उनको हेडलाइंस के स्टाइल में पढ़ना है। आपके पास ऑप्शन है, अगर आप हेडलाइंस नहीं पढ़ सकती तो फिर आपको गुनगुनाना है उस गाने को। चले जो गुनगुना सके वो गुनगुना। ओके जी। आपकी अंदर की जो आज न्यूज़ कास्टर है ना, उसको एक बार फिर से हम आजमाते हैं। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे भाग जगावन आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया, मेरे भाग जगावन आ गया। वाह वाह वाह, गुड। आशिकां तू सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ते बूए अगे चिख ताण लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाण लई, सजना ने बूवे उत्ते चिक ताण लई, सजना ने बूवे उत्ते चिक ताण लई, सजना ने बूवे अगे चिक ताण लई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो भी कवांगी मैं सच कवांगी, सच दे सिवा कुछ नहीं कवांगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने इजलास की सदारत करते हुए किया कि मैं जो भी कवांगी सच कहांगी, सच तो इलावा कुछ नहीं कहा। अरे वाह वाह वाह। जावे कच्चिया कड़िया तेरा की मैं करा एतबार। जावे कच्चिया कड़िया मैं तेरा की करा एतबार। अच्छा, आप इसको न्यूज़ के अंदाज में इस तरह से कह सकती हैं, भारतीय अवाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जावे कच्चे कड़िया तेरा कीवे करा मैं एतबार। भारतीय अवाम ने मोदी से कहा कि जावे कच्चिया कड़िया मैं तेरा की करा। जिस दिन मेरा विआह होवेगा, चढ़िया सब नू चाह होवेगा, जिस दिन मेरा विआह। और उतर जाते ने चाह। शौक तो बड़ा है आपको शादी का, लेकिन आप लेट हो गए हैं। की मतलब तेरा रिश्ता किते और हो गया? नहीं, तू मेरा इंतजार भी नहीं किया, बेवफा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा जी, मेरे कहने का मतलब ये है ब्याह की उम्र अब गुजर गई है, आपकी तो उर्स की भी उम्र अब गुजर गई है। इससे गलदा तो रोना है मैडम। अच्छा, मेरी बात सुने, आप हैं कौन? मैं बदनसीब परदेसी हाँ। 25 साल बाहरले मुल्क लाए ने, सोचिया सी वापस आन के विआह करावांगा। अच्छा, हुण जेड़ा भी देखदा यही कहंदा मुंडे दी उम्र ज्यादा हो गई है। पहले ते उस बंदे नु चपेड़ा मारो जेड़ा तानू मुंडा कहंदा है। इनको चाहिए किसी विडो से या डिवोर्स चाहिए इनको, जो बेवा हो गई भी है। हाँ। देखिए उनको ये बड़ा सवाब का काम है। चिट्टा भी नहीं लथियां तो मैं बेवा लभदा फिरा। एक मिनट, आप ये देखें कि वो कितनी अच्छी बात कर रही है कि किसी विडो से जब आप शादी करेंगे आपको सवाब कितना मिलेगा। ਇਹੋ ਜੀ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲ ਸੀ ਤੇ ਜਾਸਾ। ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ है। अच्छा, मेरी बात सुने, जी, जी। फिर कोई है नजर में, कोई ढूंढ रहे हैं क्या, क्यों अब यहाँ पे नजर में तो कुछ नहीं है। जब जिस वेले मैं बाहर गया सी ना, ते छोटा जिहा घर सी मेरा जी, और मैं वापस आया ते ओडे दा ओडा ही है, आए हाय। बल्कि उच भी दीवारां वाली। ये आपका कसूर है, जब आप बाहर गए हैं तो फिर आपने पीछे चक्कर क्यों नहीं लगाया? मैं आउण दी बड़ी कोशिश कीती है, घर वालों ने मेरे आने नहीं हाँ दिया। घर वाले मैनू यही कहंदे रहे हजे बड़े काम ने,
ਇਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 9 ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। वैसे मैं और मेरे अब्बे ने 2 शादियां कीतियां, मेरा एक भी नहीं होया। मेरी बात सुने, जो आपने वहां से पैसे भेजे, आई एम श्योर घर में बहुत कुछ सबने बना लिया होगा, कोई बहन भाई भी आपके पढ़ लिख गए होंगे, तो ये भी तो बड़ी खुशी की बात है। सारे वेले नकम्मे ने मैडम, ये पाकिस्तान एक भरा बाहर गया, 4 भरावां ढिड वधाए मूंह च पान पा के वड्डा बाहर हुंदा पूरा। कितनी ये वैसे बदकिस्मती है हमारे मुआशरे में। मैं तो समझती हूँ अलमिया है कि एक बच्चा बाहर चला गया, सारा फिर फाइनेंशियल प्रेशर उस पर डाल दिया, वो बेचारा वहां पर टैक्सी चला रहा है, हाँ गैस स्टेशन पर काम कर रहे हैं, कहीं बर्तन धो रहे हैं रेस्टोरेंट में, आप यहाँ याशी कर रहे हैं और पान खा रहे हैं। अगले कुत्ते बाहरले मुल्कां दे विच मैं वेखे है। आप क्या करते थे वहां पे? मैं तो उत्थे पिज़्ज़े बनाउंदा सी, मैनूं उस पासे ना ले जाओ। जी जी, मेरी बात सुने, आप खुद माशाल्लाह से बाहर से डॉलर्स में कमा के आए हैं, आप तो मुझे दे कुछ यहाँ पर हमारी इकोनॉमी का जो हाल शादी है। दे ਇਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ एक मिनट, खुद आप 1 मिनट, 85 आपकी उम्र है, आप उन्हें बाजी कह रहे हैं, आप किस खुशी में बाजी कह रहे हैं? सबर फैसल साहिबा कहें, एहतराम में। मैं ਇੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ बस ਸੀ। करें अब, आप भी ये इतना सी आप ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਕੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵੀ ਵੱਜਾ। अच्छा ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਔਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਵੀ उनका नाम क्या था? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸੀ। इशरत फातिमा। ਹਾਂਜੀ ਇਸ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ। फिर बाद में ਇੱਕ इशरत ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ साकिब। ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੈਟ ਫॉल ਸਿਕਟ ਵਾਲ ਕੇ ਬਾਬਾ शाइस्ता ज़ैद। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਹਿੱਟ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ जी, तभी जो वो लोग हैं, सबा जी लोग हैं, वो आज के भी सुपरस्टार्स हैं, हाँ, क्यों नहीं जो उस टाइम पर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है और क्वालिटी हाँ वर्क जी। जब हम कहते हैं ना, मयारी काम, हाँ जी, हाँ जी। इन लोगों ने वो काम किया। ਖੋਸੜ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲਦਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। अच्छा ज्यादा काके ना बने जाए हाँ। चाचा जी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ बहुत शुक्रिया सबा जी, बहुत अच्छा लगा फिर से आप थैंक यू शो सो में मच। आई। आपकी हंसी और आपकी आवाज़ और आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। जीती रहिए और इसी तरह आप मेहनत से इसी चैनल को बस चलाती जाएं। बहुत शुक्रिया। Thank you. कमिंग फ्रॉम अ लेजेंडरी एक्ट्रेस लाइक यू Thank you मीन्स अ so लॉट। much. मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। खुश रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।